तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि मानसून में अब तक 1523 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। शिमला में सामान्य से 67% अधिक बादल बरसे हैं। कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि किस तरीके से मानसून ने इस वक्त तबाही का मंजर हिमाचल के लोगों के लिए ला दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश शिमला से दिखा रहे हैं, जहां पर कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। जबकि इसके अलावा उत्तराखंड में भी कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जीवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन, हिमाचल प्रदेश के इन दिनों क्या हालात है, किस तरीके की तस्वीरें वहां बनी हुई है, जानकारी दीजिएगा। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं बीच बारिश में खड़ा हूं। ऑरेंज अलर्ट है और कुल्लू, मंडी और कांगड़ा, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है IMD शिमला द्वारा। और बीते 24 घंटों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। शाहपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई 140 mm, इसी तरह पालमपुर में 71 और धर्मशाला में 51 mm बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है और जो जनजीवन है वो यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है और लोग एक बार फिर इस अलर्ट से डरना शुरू हो गया। सुरभि जी, ठीक है जीवन साथी, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अब तक हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। ऐसे में सरकार की ओर से किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, अब आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? जी सुरभि, जिस तरह से आपने देखा पीछे भी जब 20 जून को ये हमारा मानसून एंटर किया था हिमाचल में, और तब से लेकर आज तक 1563 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हिमाचल ने देखा है अभी तक। और 121 लोगों की मौत हुई है, 161 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 263 लोग घायल हैं, 34 अभी भी लापता है। तो बहुत बड़ा जो आपदा का संकट है हिमाचल ने झेला है। रिहेबिलिटेशन की आपने बात की, तो प्रदेश सरकार ने पिछले कल कैबिनेट में बैठक में कहा कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें 7 लाख रुपए दिया जाएगा। पशुधन के लिए भी 55,000 रुपए की मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा आंशिक रूप से जिन लोगों के मकान गिरे हैं उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पिछले कल ये निर्णय लिए हैं। जी सुनवी, ठीक है। साथ ही जीवन, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इस वक्त वहां पर आसपास में जो लोग हैं नदियों के किनारे, अगर और बाढ़ का पानी उनके घरों तक भी पहुंच रहा है, यहाँ तक कि हमने ये देखा कि किस तरीके से तबाही का आलम जगह जगह पर है, सड़कें तक दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, उन लोगों के लिए किस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल NDRF, SDRF, ये सभी तरह के जो नोडल अधिकारी हैं, जो ब्लॉक स्तर के हैं या फिर उप मंडल स्तर के हैं या फिर DC, उनको सभी को आदेश दिए गए हैं कि जो टीमें आपको चाहिए, जिनकी आपको जरूरत है, जिनके अनुसार आपका काम चल सकता है और आपदा संभावित क्षेत्र है, वहां उनकी तैनाती कर दी गई है सुरभि। और वो सभी लोग तैनात है, किसी भी आशंका के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी है सरकार के इन जो आपदा प्रभावित जो व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, वो तैनात है और तैनाती के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। और जिस तरह के सड़कें, जैसे कि लैंडस्लाइड हो रहा है तो सड़कें ठीक की जा रही हैं, वहां पर मशीनरी लगाई गई है, जहां कोई रास्ता बंद हो रहा है वहां उसको खोला जा रहा है। साथ ही वहां पे हुटर्स भी किया जा रहा है कि लोग नदी किनारों के पास ना जाएं और सुरक्षित रहें। जी ठीक है। और साथ ही मौसम को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस भारी बारिश से बहुत जल्द राहत मिलेगी या अभी ये उम्मीद करना फिजूल है? बिल्कुल, ये उम्मीद करना बिल्कुल फिजूल है। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश हो सकती है, ऐसा IMD ने पूर्वानुमान लगाया है। और इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं भी इस वक्त ऐसे ही अलर्ट मोड जोन में खड़ा हूं, जहां पे लगातार बारिश हो रही है पिछले कल से, और ये बारिश लगातार ही जारी है प्रदेश में, और प्रदेश की लगभग हर एक जगह पे बारिश हो रही है सुरभि। ठीक है जीवन, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ तक कि उत्तराखंड को लेकर भी, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों में इसी तरीके से IMD की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश को लेकर के। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि अभी चाहे उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में।
देखिए जेल रोड के पास जो है वो मंडी सदर ही एरिया में मुझे लगभग सुबह तड़के जो है कॉल आई थी काउंसलर साहब के द्वारा कि यहाँ पे जो जेल रोड के समीप सादनी नाला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जैसे ही कॉल आता है और सभी जितने भी स्थानीय लोग हैं वो पूरे बचाव में जो है वो राहत कार्यों में मैंने जब पहुंचा यहाँ पे तो लगे हुए थे और साथ में 2 जो डेड बॉडीज़ हैं उसको रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तड़के जो है वो ऊपर पहाड़ों पे जितना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लगभग वो पानी 3 जगह पे डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ना केवल मलबा पत्थर चट्टाने लेकिन पेड़ भी उखड़ के जो है उन सारे के सारे जो है नालों में आ गया था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से मलबा घरों में चला गया और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की अभी डेथ हो गई है। अभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, साथ में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और माननीय उपायुक्त महोदय भी जो है स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं।